हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ये आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। मैंने पिछले वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो दिस इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 6। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कैपिटल मार्केट एंड इट्स कॉन्सेप्ट, देन नीड एंड इन द बिजनेस एंड द सोर्सेज ऑफ फंड्स। तो सबसे पहला वर्ड आ जाता है व्हाट इज फाइनेंस। आप क्या समझते हैं फाइनेंस क्या है? फाइनेंस इज बेसिकली, जैसे हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का मतलब होता है कि हमें कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, टू सी कि हमें कितने फंड्स रिक्वायर्ड हैं, देन टू सी फ्रॉम वेयर दीज फंड्स आर टू बी अरेंज्ड, देन टू सी द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दोज फंड्स। तो फाइनेंस वैसे हमें कहता लगता है कि फाइनेंस क्या है, मनी है। नो, इट्स नॉट मनी। फाइनेंस एक बहुत वाइडर टर्म है जिसमें हम पहले देखते हैं हमें कितना पैसा रिक्वायर्ड है, एस्टिमेट करना, फिर उसको अरेंज करना और उसका बेस्ट यूज करना, दैट इज व्हाट कॉल्ड फाइनेंस। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंस की तो साथ में बात आ जाती है व्हाट इज कैपिटल मार्केट। भी कैपिटल मार्केट क्या होती है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है, इसके अंदर वो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, वो मार्केट इन्वॉल्व है जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म फंडिंग करते हैं। आपकी जो मार्केट होती है दो टाइप की होती है, एक तो कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। जो मनी मार्केट होती है वो शॉर्ट टर्म होती है और जो कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म होती है। कैपिटल मार्केट इज बेसिकली द मार्केट विच डील्स इन द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में भी इट में बी इक्विटीज, इट में बी डेट्स, बॉन्ड्स। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल मार्केट। अब हम बात करते हैं हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। देखिए फंड्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, स्टार्टअप के लिए, आपको प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, ग्रोथ के लिए यू नीड फंड्स। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है सोर्सेज ऑफ फंड, कि हमारे पास फंड्स का सोर्स क्या होगा। अगर मैं कहता हूं इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स में आप कहां से आप फंड्स को अरेंज करेंगे? यू कैन अरेंज फंड्स थ्रू इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्स की, तो एक्सटर्नल सोर्स में डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। तो हम किसके थ्रू अरेंज करेंगे? हम अरेंज करेंगे थ्रू डिवेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स क्या बोला मैंने? इक्विटीज, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग। टॉक अबाउट एक्सटर्नल सोर्स मीन जो है डिवेंचर्स एंड व्हाट, क्या बताया मैंने? डिवेंचर्स के अलावा एक मैंने और बोला बॉन्ड्स। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स। तो ये, या फिर हमने लोन फ्रॉम द बैंक्स वगैरह भी ये हो सकता है। तो दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। तो मैंने अप टू द टाइम आपको बताया फाइनेंस क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होती है। कैपिटल मार्केट का एक डेफिनेशन बुक में बहुत अच्छा दे रखा है, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये है, अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिएगा। इट इज बेसिकली द होल नेटवर्क ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द गवर्नमेंट एंड टू द इंडस्ट्रीज। मतलब इसमें इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, तो ये सब इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। और इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं? इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो इनको इश्यू कर रहे हैं, दे विल बी इंस्टीट्यूशंस। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका नीड फॉर फंड्स, वो मैंने आपको बताया। देन इज सोर्स ऑफ फंड, इट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। अगला टॉपिक हमारा आ जाता है व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स फॉर इशू। तो हमारे पास जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब हम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज करते हैं तो हमको जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वो या तो हम प्राइमरी मार्केट के थ्रू अरेंज करते हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू, या फिर सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट इज एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज, वो हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है। तो अभी हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट को, दैट इज आल्सो कॉल्ड न्यू इशू मार्केट। क्या बोलेंगे? न्यू इशू मार्केट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब कंपनी अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम पब्लिक में इशू करती है तो दैट इज व्हाट कॉल्ड न्यू इशू मार्केट, प्राइमरी मार्केट। तो व्हाट आर द मेथड्स फॉर इशू? तो जो पहला मेथड है दैट इज पब्लिक इशू। पब्लिक इशू में क्या करती है कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स को इशू करती है थ्रू प्रोस्पेक्टस। किसके थ्रू इशू करेगी? थ्रू प्रोस्पेक्टस। इसमें वो बताती है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, हमारे बैंकर्स कौन है, हमारे ऑडिटर्स कौन है, हमारे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग लोग अपना वहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम? थ्रू प्रोस्पेक्टस हमने पब्लिक में शेयर्स को इशू किया।
आपने कहा सर इसको इश्यू करने के एडवांटेजेस भी होंगे। क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो एक्सेस टू कैपिटल, आपके पास फंड्स आएंगे, कंपनी के पास काफी सारे फंड्स इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इश्यू करती है तो उसमें हजारों लाखों लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कंपनी को करोड़ों रुपए में पैसा इकट्ठा होता है। तो कंपनी के पास एक्सेस टू कैपिटल, देन कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है, मर्जर्स के लिए कर सकती है, एक्विजिशंस के लिए कर सकती है। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है, मर्जर में ये पैसा यूज किया जा सकता है, एक्विजिशंस के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी की जो वैल्यू होती है, अगर हम कंपेयर करें पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट कंपनी को, तो जो पब्लिक कंपनी वैल्यू प्राइवेट कंपनी से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। कंपनी का रेप्यूट और प्रेस्टीज कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। कंपनी रेप्यूटेड मानी जाएगी अगर उसने पब्लिक इशू कर दिया है, मतलब पब्लिक में अपने शेयर्स को इशू कर दिया है। कंपनी के पास ज्यादा फंड्स होंगे, ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ज्यादा रेप्यूट होगी। तो दीज आर द एडवांटेजेस अगर कंपनी अपने शेयर्स को क्या करती है, पब्लिक इशू करती है। तो इसका कुछ डिसएडवांटेज भी रहेगा। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो क्या नुकसान हो सकता है कि अब कंपनी की लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ जाएंगी, कंपनी को रूल एंड रेगुलेशन ज्यादा फॉलो करने पड़ेंगे। मोर ओवर पब्लिक कंपनी बनने के बाद कंपनी की जो सीक्रेसी है, प्राइवेसी है, वो हटेगी। कैसे? कंपनी को हर क्वार्टर में अपने शेयर्स को पब्लिश करना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी की जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो भी बढ़ जाएगी। कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना और उनके कैपिटल एप्रिसिएशन को देखना भी जरूरी होगा। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस। अगला, पब्लिक इशू में जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसमें जो कंपनी के जैसे इंटरनल जो मैटर्स होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट के लॉस एंड प्रॉफिट्स, वो सब भी पब्लिक के एक्सेस में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जब कंपनी पब्लिक हो जाती है तो कंपनी को आफ्टर एवरी 3 क्वार्टर्स अपने अपने बैलेंस शीट को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना पड़ता है, पब्लिश। आपने अकाउंट्स का एक प्रोजेक्ट बनाया होगा और उसके अंदर आपने किसी कंपनी की बैलेंस शीट निकाली होगी। यूजुअली टीचर्स कहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी का एक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस निकालिए, उसके बेस पे आप रेशियोज निकालिए, कंपैरेटिव कॉमन निकालिए। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन एक्सेस टू द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए पब्लिक कंपनी? दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो दिस इज ऑलरेडी पब्लिक, तो ऑलरेडी उनको अपना पब्लिश करना पड़ता है रिजल्ट्स आफ्टर बिकमिंग पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को पब्लिक करने की जरूरत नहीं है। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी ने अपने शेयर्स ऑलरेडी पब्लिक में इशू कर दिए हैं और कंपनी को फर्दर फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपने पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से पूछती है। दैट इज द प्रीएम्प्टिव राइट। दिस इज द प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स दैट इफ द कंपनी विल गो फॉर द फर्दर इशू और नेक्स्ट इशू, दे विल आस्क देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट। इफ दे विल डिनाई, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मना करेंगे, ओनली देन वी कैन सेल दी शेयर्स टू अदर्स। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड राइट इशू। तो राइट इशू का मतलब मैं रिपीट कर देता हूं, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछती है फर्दर इशू के टाइम कि अगर आप, ये पहला आपका चॉइस है, आप खरीद लीजिए, इफ यू विल डिनाई ओनली देन वी विल सेल टू अदर्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड राइट इशू। दिस इज प्रीएम्प्टिव राइट ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कि कंपनी को और फंड्स चाहिए तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी, उनका राइट है, पहले उनसे पूछा जाएगा, वो मना करेंगे तो कंपनी किसी और को सेल कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अपने शेयर्स को सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है, जब कंपनी अपने शेयर्स को सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर देती है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। मान लीजिए 5 या 6 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत बड़े, जैसे आईडीबीआई बैंक है या आपका यूटीआई है, एसबीआई है। आपने कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट किया एंड दे वर एग्रीड, they were interested in the company and they bought all the shares, so that is what called private placement। तो इसका मतलब पब्लिक नहीं हुआ, कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के पास चला गया। नेक्स्ट इज ऑफर टू एम्प्लॉइज। कंपनी कई बार ईसॉप करती है, कंपनी अपने सेलेक्टेड जो आपके लॉयल एम्प्लॉइज हैं, जो कंपनी के काफी पुराने एम्प्लॉइज हैं, उनको सस्ते रेट पे शेयर्स ऑफर करती है। आपने कहा इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब उनके अंदर ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी, जो एम्प्लॉइज हैं उनके अंदर ओनरशिप वाली फीलिंग आएगी। मोरओवर वो और ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे और वो उनको लगेगा कि वो दे आर द पार्ट ऑफ द कंपनी, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और लॉक इन पीरियड लगा दिया जाता है, तो लगता है कि वही लॉयल एम्प्लॉय काफी लंबे टाइम तक वो सर्विसेज अपनी कंपनी को देगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड ऑफर टू एम्प्लॉइज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स रिटायर्ड पीपल हो सकते हैं, रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं,
और बड़े एफ्लुएंट पीपल होते हैं, एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स, एफ्लुएंट का मतलब बहुत धनी लोग, they used to put their money in the seed funding. They provide seed funding and early stage funding to the new ventures which are high risk high return potentials. मतलब ऐसे बिजनेसेस में वो अपना पैसा लगाते हैं which are high risk high return potential. तो इसमें इन्होंने एक वर्ड बोला है, अगर आप देखेंगे तो FFF, मतलब ह्यूमर के फॉर्म में, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमर, दे टॉक अबाउट FFF, दैट इज फैमिली, फ्रेंड एंड फूल. तो फ्रेंड, फैमिली एंड फूल, दे आर यूजिंग दिस वर्ड, दे आर टॉकिंग अबाउट, ये ह्यूमर के फॉर्म में बोल रहे हैं कि जो इन हाई रिस्क हाई पोटेंशियल एरियाज में जो लोग पैसा लगाते हैं, ये 3 लोग हो सकते हैं, या तो फैमिली हो सकती है, या फ्रेंड हो सकते हैं, या फूल्स हो सकते हैं. अब आपने कहा सर ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसा एरिया होगा जहां पे लॉसेस भी बहुत हो सकते हैं, हो सकता है पूरा पैसा भी डूब जाए. तो यहां पे फैमिली और फ्रेंड बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं लगा पाएंगे, तो अल्टीमेटली कौन बचा? अल्टीमेटली बचा एंजल इन्वेस्टर. हालांकि हम उसको फूल बोल रहे हैं, बट अगेन ही इज ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट. ही नोज के भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो दे पुट मनी एंड दे वर्क जस्ट लाइक एन एंजल फॉर द बिजनेस. अगर वो लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो जो उसके दिमाग में आइडिया था वो आइडिया ही रह जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये लोग जो है रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. ये लोग हो सकते हैं जो एफिलिएंट पीपल हैं, और मोर ओवर इन बाद में ये क्या करते हैं, ये मेनी टाइम्स तो वो क्या करते हैं, जो इक्विटीज में अपना एक शेयर ले लेते हैं. आपने एक टीवी शो देखा होगा शार्क टैंक, तो उसमें भी वो लोग क्या हैं, दे आर बिग शार्क, दे आर ऑल्सो एंजल इन्वेस्टर्स फॉर द बिजनेस. वो बिजनेस को सुनते हैं, उसमें आपने देखा होगा वो 3 मिनट समरी, वो अपने बिजनेस को डिफाइन करते हैं, बिजनेस प्लान अपना बताते हैं, एलिवेटर पिच लाइक दैट, या फिर पिच डेस्क विद ओरल नैरेटिव, वो एक्सप्लेन करते हैं. फिर उनको अगर अच्छा लगता है तो वो इक्विटी ऑफर करते हैं कि मैं आपकी 10% इक्विटी खरीद रहा हूं. वो भी तो सब यही है. तो दे आर एंजल इन्वेस्टर्स, दे आर एफिलिएंट पीपल, दे पुट देयर मनी, और दे मोरओवर नॉट ओनली दे पुट मनी, दे गिव देयर एक्सपर्ट एडवाइस. वो उनको एडवाइस भी देते हैं, और उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, और उनको हेल्प भी करते हैं, और उनको अच्छे रिटर्न्स के लिए मोटिवेट करते हैं. क्लियर? तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर्स. नाउ वी टॉक अबाउट वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एफिलिएंट इंडिविजुअल्स हैं, ये अपना पैसा लगा रहे हैं, और वेंचर कैपिटल में प्रोफेशनल्स पैसा लगाते हैं, दैट मनी ऑफ अदर्स. दे आर एक्चुअली इंस्टीट्यूशंस. वो इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को हायर करता है, और उनके प्रोफेशनल्स उसमें पैसा लगाते हैं. दैट इज व्हाट कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी कैपिटल, दैट इज व्हाट कॉल्ड वेंचर कैपिटल. मैंने एग्जांपल भी दिया है, IDBI वेंचर कैपिटल फंड, गुजरात वेंचर फाइनेंस कैपिटल. तो ये प्रॉपर एक बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके अंदर काफी सारी फंडिंग है लोगों की, पब्लिक की, और ये इस पैसे को यहां पर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. कहां पर? वही हाई रिस्क हाई रिटर्न पोटेंशियल वाले बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं. तो ये कई टाइप का हो सकता है. अर्ली स्टेज फाइनेंस हो सकता है. आपने कहा सर अर्ली स्टेज फाइनेंस क्या है? अर्ली स्टेज फाइनेंस वो होता है जहां पर अभी बिजनेस अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है. अभी किस में पैसा लगाना है? रिसर्च में, मार्केट सर्वे में. तो ये लोग देखते हैं कि जो बंदा सर्वे कर रहा है, जो बंदा रिसर्च करने जा रहा है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है. अगर वो कन्विंस कर पाता है वेंचर कैपिटलिस्ट को, तो ओनली देन दे पुट मनी फॉर अर्ली स्टेज फाइनेंस. मतलब अर्ली स्टेज में वो पैसा लगा देते हैं. ये इसमें रिसर्च वर्क होगा. और स्टार्टअप फाइनेंस में क्या होगा? इसके अंदर वो फर्दर फंडिंग है, सेकंड स्टेज फंडिंग है. सेकंड स्टेज फंडिंग में क्या होगा? सेकंड स्टेज फंडिंग में वो स्टार्टअप के लिए पैसा लगाते हैं. इसके अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ जाएगा, सेल ऑफ भी होगा. तो ये आपका स्टार्टअप फंडिंग है, जिसमें हमारा जो बिजनेस है वो रन करने लगा. और यहां पे है लास्ट स्टेज फाइनेंस, इसको ब्रिज फाइनेंस या प्री पब्लिक इशू भी कहते हैं. आपने कहा सर इसमें क्या होगा? इसमें क्या है कि अब बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, अपने जो बिजनेस है वो अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है. अच्छा, इसमें मैंने आपका एक पॉइंट छोड़ दिया है, इसमें सेकंड राउंड फाइनेंस भी है. सेकंड राउंड फाइनेंस, स्टार्टअप के बाद सेकंड राउंड फाइनेंस भी है. सेकंड राउंड फाइनेंस, सेकंड राउंड फाइनेंस में क्या होगा? स्टार्टअप में तो आपका बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है. सेकंड राउंड फाइनेंस में वो क्या कर सकते हैं? वो इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं कि वो डाइवर्सिफाई करें, ग्रो करें, मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा चाहिए. तो यहां चाहिए था किसके लिए? रिसर्च के लिए. यहां किसके लिए चाहिए?
कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसकी प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए और सेल करने के लिए। यहां पे किस लिए चाहिए? अब बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए पैसा चाहिए। और यहां किसके लिए पैसा चाहिए? अब कंपनी तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुकी है, मॉडर्नाइज भी हो चुकी है, एक्सपेंड भी हो चुकी है। अब कंपनी अपने को पब्लिक में आना चाह रही है। कंपनी इसको क्या बोलते हैं? कंपनी अब पब्लिक होना चाह रही है। पब्लिक होना का मतलब है कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में उतारना चाहती है। तो उसके लिए फर्दर फंड्स की जरूरत होती है, जैसे आपका अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज कमीशन है, प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा है, एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को प्रिंट कराने का खर्चा है, दुनिया भर के वो खर्चे होंगे। तो यहां पे भी फर्दर फाइनेंसिंग होती है। तो अगर ये फाइनेंसिंग हो जाती है और कंपनी पब्लिक हो जाती है, तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो यूजुअली क्या करते हैं? अगर उनको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं पब्लिक इशू होने के बाद, वो अपना जो मनी है वो डिसइन्वेस्ट भी कर देते हैं, मतलब वो सेल ऑफ करके बाहर भी आ सकते हैं इफ दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया इस चैप्टर में, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। आपने कहा सर इस चैप्टर का मतलब क्या है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स को मोबिलाइज किया गया है, रिसोर्स को चैनलाइज किया गया है, फंड्स को, जो पब्लिक का पैसा है उसको कहां तक लेके आ रहे हैं आप? इंडस्ट्री के अंदर, और इंडस्ट्री उसका बेस्ट यूज करके दिखा रही है। तो हमने इसमें सीखा है कैपिटल मार्केट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, नीड क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या है। हमने डिस्कस किया प्राइमरी मार्केट क्या है, क्योंकि आपकी कैपिटल मार्केट ही दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट के फिर मैंने मेथड्स ऑफ इशू आपसे डिस्कस किया, पब्लिक इशू, एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किए, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर टू एम्प्लॉइज। फिर डिस्कस किया एंजल इन्वेस्टर्स कौन है, फीचर्स क्या हैं, और आपकी वेंचर कैपिटल क्या है। तो आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, होप सो। आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।